नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू मौर्य। आज हम अपने आजमगढ़ ज़िला ही हमारा है और मेरे मार्केट में एक जनता विद्यालय इंटर कॉलेज है, जो कि मैं इस विद्यालय में खुद पढ़ा हूँ। और वो भी 9वीं में 6 महीने। बाकी उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। तो फिर वही अब अपनी स्थिति तो मैंने बताया ही था। और यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं जो कि एनसीसी के लिए हैं। तो ये लोगों ने मतलब वन्य जीव संरक्षण के बारे में कुछ हमें जानकारी के लिए कॉल किए। तो हम बोले कि ठीक है, हम आते हैं अभी और आपको उसके बारे में बताते हैं। और हम सोच रहे हैं कि इन बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया जाए कि कैसे सांप को रेस्क्यू कर सकते हैं बगैर टच किए। तो ये जानकारी हम इन लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। और साथ में आप लोग भी देखिएगा कैसे रेस्क्यू किया जाता है बगैर टच किए। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह हर रेस्क्यूअर तो पहुंच सकता नहीं। आइए दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि ताली के माध्यम से सर का स्वागत करेंगे। हाथ ऊपर लहराएं, सर के लिए स्वागत ताली बजा। स्वागत 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 स्वागत। आप लोग शोर नहीं करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, ताकि सर आप लोगों को वन्य जीव संरक्षण और भी के जीवों को कैसे हम रक्षा करते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि कैसे रक्षा किया जाता है। ठीक है, ये आपको भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़ सकता है। ठीक है, तो हम अगर हमारे फैमिली में या हमारे घर में भी कोई आवश्यकता पड़ सकता है तो हम कैसे उसको रेस्क्यू करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सर आपको बताएंगे। आप आइए सर। धन्यवाद। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ठीक है, ये हमारे टीचर लोग हैं और हमारे ग्राम सभा के भी लोग हैं। तो सौभाग्य हमारा ये है कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। धन्यवाद सर। 9वीं में सिर्फ 6 महीने पढ़ा हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक ऐसा चीज़ बताने वाला कि जो वन्यजीव से संरक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो है उन्हें बचाइए। हम ये बताना चाहेंगे मतलब अगर आपके घर में कभी भी सांप कोई निकल जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं बगैर टच किए। टच भी नहीं करना है और उसकी जान भी बचा देना है। मारना कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वो भी हमारे धरती के रक्षक ये धरती के मतलब रक्षा करते हैं, उसका वो काम करते हैं, उसका फायदा हम इंसान लेते हैं। लेकिन हम अपने स्वार्थ में पागल होके जो है उनकी जगहों को सारा कब्जा कर ले रहे हैं। बीटा ऊसर जंगल सब जगह काट के घर बनाते चले जा रहे हैं और वो दिख रहे हैं तो बस उनको ले डंडा मार दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि हम अगर ज़बरदस्त हमें प्रकृति ने माइंड दिया है, दिमाग दिया है, तो हम उसके बचाने का प्रयास करें, ना कि उसकी जान लें। हर सांप से आपको डरना भी नहीं है। केवल 4 ही प्रजाति ऐसी कि जिससे इंसान की जान जाती है। और इस साइड हमारे साइड जो है, हमारे आजमगढ़ के इस तरफ आएंगे तो केवल 2 सांप जहरीले हैं जिससे जान जाती है। बाकी सारे बिना जहर के होते हैं, काटने से कुछ नहीं होता है। और कप्तानगंज की उस साइड में जाएंगे तो एक बढ़ जाता है, जो कि रसल वाइपर। तीसरा 3 ही प्रजाति इधर है कि जो जहरीली है, बाकी सारे बिना जहर के हैं। चौथा जो है बहुत रेयर स्पीसीज है जिसका नाम है कोरल स्नैक, वो भी जहरीला होता है, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। और रसल वाइपर जो होता है वो हीमोटॉक्सिक जहर होता है, उसमें वेनम होता है। एक तरह जहर नहीं बोलेंगे उसको, एक तरह का हाईली प्रोटीन होता है, वेनम बोलेंगे उसको। जो कि जो रसल वाइपर में होता है वो हमारे ब्लड को जो है एकदम जमा देता है, जेली बना देता है, दही के जैसा। मतलब जेली होता है ना, जेल, वैसा बना देता है। तो कहीं हमारे यूरिन से ब्लड आने लगेगा, हमारे मुंह से ब्लड आने लगेगा, जो इसको पायरिया हुआ रहेगा, दांत से आएगा, लीवर से हो जाएगा। मतलब वो ऐसा वेनम है उसके अंदर। और जो कोबरा है, कोबरा जो है मतलब नाग जिसको बोलते हैं, गेहून जिसको बोलते हैं, फिटार जिसको बोलते हैं, कहीं नाजा, साइंस उसको नाजा कहता है। तो उसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में सीधा अटैक करता है। तो आप लोगों को उस जीव को बचा के रखना है। हमारे पूर्वजों ने देखिए, सोचिए मतलब उनको बचाने के लिए क्या क्या किया था, कितना अंधविश्वास फैलाया था कि नाग को मारेंगे तो नागिन बदला लेगी, धामन पूछ से मार देगी तो झड़ने लगेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन पहले के पूर्वजों ने उसके बचाने के लिए ये सब भ्रांतियाँ फैलाई थी कि कोई उनको मारे ना, उनको कैसे बचाना है। लेकिन हम इंसान जो है अपने स्वार्थ में पागल होकर बस ले डंडा उनको मार दे रहे हैं। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि मतलब कैसे उनको बचाया जा सकता है। इसको जैसे
मतलब कोई घर का कोना है, सांप, कोई घर का कोना है, जैसे सांप तो ज़्यादा करके कोने में ही रहते हैं। शांति बनाई रहिएगा। आपको इससे बड़ी पाइप लेना है, ये छोटा है, इससे कम से कम 4 फुट की होनी चाहिए। ये छोटी है, 3 फुट की होगी, 3 फुट की है। दूसरा एक प्लास्टिक की बोरी लेना है। बोरी फटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक तरफ ऐसे बांध लीजिए। थोड़ा रस्सी टाइट बांधिएगा, नहीं तो निकल भी सकता है। देख रहा है क्या, निकला नहीं ना? नहीं, देख रहा है। चलिए, एक डंडा लेना है। ऐसा तो स्टिक हर जगह मिलेगा नहीं आप लोगों को, तो आप डंडा भी ले सकते हैं। उस डंडे से आपको जिधर का आपको सांप दिखे, जिधर उसका मुंडी रहे, किस साइड है, किधर पूछे, इसकी मुंडी जिधर है, मुंडी जिधर हो, इसके नीचे इसके नीचे मुंडी जिस साइड है, इसके नीचे बैग की इसमें घुस गया। हाँ, बैग की इसमें घुस गया, बैग में घुस इसमें गया। बॉटल लगती है। ये मुंडी इसके- जैसे देखिए इसका ये देखिए, अगर मान लिया ऐसे ऐसे कर रहा है तो आपको क्या करना है, पाइप के ऐसे इसके मुंह में ऐसे डाल के ऐसे ज़मीन पे रख देंगे, ठीक। और उस डंडे से आप पूंछ की तरफ टच करेंगे। देखिए, देख रहे हैं, पूंछ पे टच करेंगे, सीधा वो पाइप के अंदर चला गया, ठीक। जब पाइप के अंदर चला जाए, आप सीधा आपको उठा देना, ऐसे सीधा सांप बोरी में चला गया, ठीक। ऐसे आप लेके जाएंगे कम से कम 400 मीटर दूर, 400 जाके पाइप से बोरी खींच के ऐसे ही ऐसे खींच लिए, और उसको ऐसे ही यहाँ से आपको पकड़ना है, ये बोरी का यहाँ पे बस ऐसे पकड़ देना है, वो अपना चला जाएगा। वो अपना 400 मीटर दूरी जाना है। अभी नहीं करना आप लोगों को, आपको मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, अभी कोई ऐसा करेगा नहीं। जो भी करना है आप लोगों को पाइप की व्यवस्था से करना है, हाथ से नहीं। हमारा कॉपी नहीं करना है कि ये गुड्डू मौर्य ने तो ऐसे पकड़ा तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। हाँ, तो हमें पता था ना, तो एक तो मैं सोचा अभी रख देता हूँ उधर। मेरी थैली कहाँ है? वो पोज मारा था।
कोई ऐसा ऐसा पकड़ेगा नहीं, ठीक है? कोई हमारी कॉपी नहीं करेगा। कौन सा? हाँ, ये वाला कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कॉपी नहीं करना है किसी को। और आप अपने गांव में जाएंगे, सभी लोग बगैर मच्छरदानी का सोना नहीं है। जो भी बाहर सोता है सभी लोगों को बताएंगे आप लोग, बगैर मच्छरदानी का नहीं सोना है। क्योंकि जो रात को एक सांप निकलता है जो कि हमारे बिस्तर पे चढ़ता है, उसका नाम है कामन करैत। वो भारत का सबसे जहरीला सांप है। अगर आप मच्छरदानी लगा के सोए रहेंगे तो वो बिस्तर के नीचे चला जाएगा। अगर मच्छरदानी नहीं लगाएंगे तो हमारे शरीर से टच होके बस बैठ जाएगा। जब हम करवट लेंगे दबेगा और काट लेगा, और इसी में जो है हम लोग मर जाते हैं, इंसान मर जाता है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्यों वो रात को निकलता है। क्योंकि उसकी जो आँखें होती है सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसके लिए वो रात को निकलता है। और सांप जो होता है कोल्ड ब्लड होता है। कोल्ड ब्लड होने के कारण उसको लगती है ठंड। जब ठंड लगेगी तो हर जीव जो है आग की तरफ आकर्षित होता है। तो हम इंसानों का जो शरीर का टेम्परेचर है एक उन सांपों को आग का काम करता है। बस वो हमारे बिस्तर पे चढ़ के बस शरीर से टेम्परेचर, हमारा शरीर का टेम्परेचर लेने के लिए बस टच होके बस बैठे रहते हैं। जब हम करवट लेते हैं दबते हैं और काट लेता है, वो काट के भाग जाता है। उसको ये थोड़ा ही पता रहता है कि वो इंसान सोया है क्या कर रहा है, वो तो अपने बचाव में काटता है। तो आप लोग जाके जो भी गांव में जाएंगे हर जगह बताएंगे आप लोग। और दूसरी बात, कोई झाड़ फूक कोई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेगा नहीं कि हाँ कोई सांप काटा तो मैं चला जाऊँ झाड़ फूक करवा लूँगा सही हो जाएगा। सीधा हॉस्पिटल जाना, इलाज करवाना है। कोई भी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाइए जहाँ की एंटीवेनम की सुविधा हो। कोई तंत्र मंत्र, कोई अमवा की सत्ती माई कहीं नहीं जाना है। लोग जो है यहाँ होता है कि मतलब चले जाते हैं अमवा की सत्ती माई झाड़ फूक करवाने, कहीं नहीं जाना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। सर इनको ये खोपड़ा और इस सब के बारे में बताइए, इसमें गो में जहर और नहीं। अच्छा, मोनिटा लिजार्ड। और एक बात और आपको, जो मोनिटा लिजार्ड, इंग्लिश में मोनिटा लिजार्ड और लोकल भाषा गोय, गोय जो होता है ना, कोई कौन कौन जाता है गोय? वो तो सब लोग सभी लोग जानते हो ना। बीज खोपड़ा जानते हो क्या होता है? वो बीज खोपड़ा, दोनों बीज खोपड़ा और गोय दोनों एक ही है। जब बच्चा रहता है ना वो तो उसको बीज खोपड़ा बोलते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको गोय बोलते हैं। उस बिना जहर का होता है, उसके काटने से कुछ नहीं होता है ना, तो उसके फूंक मारने से कुछ होता है। ये आप लोग जान लीजिए। गिरगिट में भी जहर नहीं। गिरगिट में भी जहर नहीं होता, छिपकली में भी जहर नहीं होता है। ये सब हमने दिखाया हुआ है प्रैक्टिकल करके, अपने आप को कटवा के भी दिखाया हूँ। हमारे चैनल पे जाओगे गुड्डू मौर्य सर्पमित्र देखोगे तो उसमें मैंने दिखाया है अपने आप को कटवा के, देखे हो ना। और कुछ किसी को पूछना है? नहीं। और एक सच्चाई और आप बता दें, कोई भी सांप के पास मेमोरी नहीं होता है, याद रखने की क्षमता नहीं होती है। और कोई नाग नागिन कोई बदला भी नहीं लेता है। मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ तो लोग मारिएगा मत कि जो पहले के लोगों ने बनाया है डर कि नाग को मारेंगे तो नागिन बदला लेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो केवल बचाने के लिए बनाया गया है। और ना ही कोई नागमणि। हाँ, ना ही कोई नागमणि होता है, ये भी जान लीजिए। अगर नागमणि होता तो मैं कई राजा हो गया था, कई देश का राजा हो गया तब तक। कितना कब तक 5000 से ज्यादा सांपों की जान बचा चुका हूँ। और जो नागमणि दिखाते हैं वो चिपका के दिखाते हैं। गड्ढा कर देते हैं उसमें। हाँ, उसमें जो क्या करते हैं ना, उसको चीड़ देते हैं, चीड़ के उसके अंदर भर देंगे, फिर उसके बाद आप ही के सामने उसको निकालेंगे। वो फेविक्विक से चिपकाए रहते हैं। और नागपंचमी में दूध वाला भी बता दिए। दूध वाला। और एक बात और जान लीजिए आप लोग, कोई सांप दूध नहीं पीता है। वो इसलिए नहीं पीता है कि उसके शरीर में एंजाइम नहीं होता है। वो दूध पचाने की शक्ति, दूध में कैल्शियम पाया जाता है और वो नहीं पचा पाता। क्यों नहीं पचा पाता? और आप एक क्यों बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि उसके शरीर में हड्डी नहीं है। लोग कहेंगे नहीं हड्डी तो रहता है जालनुमा, तो जो जालनुमा होता है वो मछली के कांटे से भी बारीक होता है, तो उसको हड्डी का दर्जा नहीं दिया गया है। उसको हड्डी का दर्जा नहीं दिया गया है। तो जिसके शरीर में हड्डी नहीं होगी वो कैल्शियम को नहीं पचा सकता है। और कोई भ्रांतियाँ हो तो पूछ सकते हैं। इससे कोई डाउट? एनीवन? हाँ, नहीं, सांप के पास कान नहीं होता है, जमीन की फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं वो। ये पूछ रही खाता क्या है? चूहा, उसका सबसे मुख्य भोजन चूहा। तो आप लोग घर में साफ सफाई रखेंगे, घर में साफ सफाई रखिए, चूहा नहीं रहेगा तो सांप नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप लोग। तो घर में साफ सफाई सबसे जरूरी है, क्योंकि
अनाज जहाँ छीटा जाएगा वहाँ चूहा आएगा खाने के लिए, और चूहा को खाने के लिए सांप आएगा। उसको जैसे चूहा और मेढक, इनको जो जैसे हम इंसानों को खाना महकता है, कहीं खाना बन रहा है तो महकता है ना, वैसे सांपों को चूहा महकता है। वो प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है। हर जीव को कोई न कोई कुछ दिया हुआ है, तो सांपों को भी वही दिया है। उनको, इनके पास कान नहीं है लेकिन सूंघने की शक्ति सबसे ज़्यादा है। 260 मीटर तक इनको पता चल जाता है कि हमारा भोजन यहाँ पे है। जिस घर में चूहा रहेगा उस घर में वो चला जाएगा खाने के लिए। तो आप जाके घर पे सभी लोगों को बताएंगे और सभी लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ क्या? नाक तो सूंघने को बताया ना मैं, नाक से ही सूंघेगा ना, कान नहीं है। अब जबीन की फ्रीक्वेंसी, इसलिए जब जीभ को बार बार निकालते हैं तो जबीन से ही कनेक्टेड इंटरनल कान होता है जो केवल फ्रीक्वेंसी महसूस कर पाता है, बाकी उसको बाहरी सुनाई नहीं देता है। और कुछ? ठीक है, हाथ ऊपर, चलिए। सर के लिए धन्यवाद, ताली बजा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा आपने सर ध्यान दिया। चलिए, और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे तो रहता ही रहता है।